फैसल साहब, कभी हुआ शहबाज शरीफ के साथ कोई बैठक लगी? शरीफ फैमिली में सब बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने मरियम साहिबा को देखा, हमजा साहब गाते हैं, जुनेद उनके जो नवासे वो बड़ा जबरदस्त गाते हैं, सीखे हुए हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। जुनेद की बहुत सिंगिंग हमने देखे को। मगर आपने कभी हुआ शहबाज शरीफ साहब से आप यहाँ से आपने गा दिया हो कि मेरे सपनों की रानी, आगे से वहां से मियां साहब ने कहा मैं नहीं मानता, नहीं, शायरी का हुआ, शायरी का हुआ है शहबाज साहब के साथ। तो उन्होंने जालिब सुनाया आपको? उन्होंने कोई सुनाया शेर तो बस हमसे तो फिर रहा नहीं जाता। आपने तो हमला कर दिया होगा ताबड़तोड़ के। एक आध शेर जो है ना उनको सुना दिया, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में वो नाज़माबाद में हमें वो बड़ी मशहूर थी, हम कहते थे कि जान जाए लेकिन जुमला ना जाए। जुमला जो है ना वो अगर आ गया ज़बान के ऊपर तो बस फिर चला जाता। हम लोग कहीं भी जाते ना, पहले बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको बहुत ज़्यादा शौक था शेर कहने का, तो वो जब से हम उनकी गैदरिंग में गए ना तो उन्होंने शेर कहना बंद कर दिए हैं, क्योंकि फैसल कोई ना कोई इसमें से नक्स निकाल लेते हैं, फिर आगे से जवाब में ऐसा शेर सुनाएंगे या कुछ ऐसी बात कह देंगे कि सब कहते हैं। और आई एम श्योर ये लाहौर आके तो इनके सामने कोई ट्राई नहीं करता होगा आपकी फैमिली वगैरह में? बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल, लाहौर का अपना शेर। और वैसे भी यहाँ तलफ़्फ़ुज़ का भी बहुत एक मसला पड़ता है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। ज़िया मोइनुद्दीन साहब को मेरी बड़ी एक ख्वाहिश थी कि कभी इंटरव्यू करूं, एंड आई नेवर गॉट टू इंटरव्यू हिम। मगर फिर मैं सोचता था कि बेहतर ही था, क्योंकि अगर ज़िया साहब का इंटरव्यू करता तो पहले 2 मिनट में ही उन्होंने मेरे साथ वो करनी थी तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर और प्रोनाउंसिएशंस पे कि मैं उसके बाद शो ना कर पाता। तो ये एक बड़ा होता है, क्योंकि आई नो कि इनका भी बड़ा ज़ौक़ है। और क्योंकि उर्दू शायरी में ना तलफ़्फ़ुज़ से उसका वज़न ऊपर नीचे हो जाता है मिसरे का। बिल्कुल। तो जब वो वज़न से गिर जाएगा तो फिर तो वो मज़ा नहीं आता। तो नज़रों से गिर जाएगा, तो नज़रों से गिर जाएगा। पंजाब साइड पे आम तौर पे प्रोनाउंसिएशन हमारी जो है वो थोड़ी सिरक जाती है। वैसे मैंने सुना भाई को गेमिंग का भी बहुत शौक है। बिल्कुल बिल्कुल, फीफा बहुत शौक से, बहुत शौक से। 1.5 साल से नहीं खेला, अब फरागत के बाद कुछ खेलूं। मगर क्यों आप इस्लामाबाद साथ ले जाते हैं? है मेरे पास, पार्लियामेंट लॉजेस में वाईफाई नहीं चलता है मेरे पास, सब कुछ है, बस वक्त नहीं इतना। देखिए मैं बड़ा हैरान हुआ, हम हर वीकेंड के ऊपर कोशिश करते थे एक आध मूवी ज़रूर देख लें OTT के ऊपर। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मीडिया सेंटर्स वगैरह, इंटरनेट कनेक्शंस और राउटर्स, एवरीथिंग एवरीवेयर, और होम थिएटर के साथ में हर जगह, भले छोटा सा हो। एक ज़माने में मैं, क्योंकि मैगजीन्स में जिन साहब ने आपके साथ मुखबरी की है वो और फसी बारी और एक दो, हम सब एक आध मैगजीन के लिए लिखते भी थे। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मुझे बहुत शौक, लेकिन 1.25 साल 1.5 साल में मैंने बमुश्किल एक मूवी देखी है, और वो भी मैं सो गया आखिर में। हाँ। इन्होंने बाद में मुझे बताया कि अच्छा ही वो आप सो गए थे। मगर आपने फीफा को मिस किया इंतहाई। और जो बीच में हमारे साथ लतीफ़ा हुआ 1.5 साल, उसके बारे में क्या कहेंगे? जब आप इस फीफा छोड़ के बैठे हुए थे, वैसे बड़ा मुश्किल टाइम पे नहीं इस बार हुकूमत की? इंतहाई। देखिए एक तो अनसर्टेनिटी ये थी कि पता ही नहीं था महीने भर के बाद आप हैं या नहीं हैं, 2 महीने हैं। जब अफसरान को भी ये पता हो तो कोई ज़्यादा आपको लिफ्ट नहीं करता। Exactly. अच्छा, मैं सिंध में 2 दफ़ा वज़ीर रहा, सूबाई वज़ीर। मैं अक्सर अपने अफसरान को इस्लामाबाद में कहता था कि यार मेरी तो जान अज़ाब में आ गई इस्लामाबाद आके। इस्लामाबाद में तो सेक्रेटरी और फेडरल मिनिस्टर से बड़ा जो अफसर है ना, उसका नाम है सेक्शन अफसर। वो जो फाइल के ऊपर कीड़े काटियाँ कर दे, हमारे ऐसे ऐसे लोग थे, बाज़ लोग होते हैं ना वो फाइलों में से कीड़े निकालते हैं। मैंने इस्लामाबाद में ऐसे अफसरान देखे हैं जो फाइलों में कीड़े डालते हैं, वो काम नहीं होने देती। जो बाबू लोग हैं जो इन्होंने किया है, बट इस अनसर्टेनिटी की वजह से फिर महंगाई, IMF की अनसर्टेनिटी आ गई, यूक्रेन की वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस चली गई ऊपर, डॉलर पैरिटी, अमेरिका में इतनी महंगाई, उनकी क्रेडिट रेटिंग नीचे गिर गई है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई, सो एवरीथिंग वाज देयर। और ऊपर से ऑपोजिशन इतनी तगड़ी और वो सब कुछ कर रही है। एक चीज़ थी जिस पे मैं कायल था, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होगी, सभी बेयर कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो माशी तौर के ऊपर इंतहाई फारिग हो जाता अगर ये 6 महीने भी ये वाला मामला नहीं चलता, जिसको एक गैर मकबूल हुकूमत, लेकिन गैर मकबूल हुकूमत ने अगर गैर मकबूल फैसले जो कि दुरुस्त फैसले हों वो कर लिए तो मेरे ख्याल में इट इज़ बेटर फॉर द कंट्री। हमें आदत नहीं है, इंशाल्लाह आगे जाके पता चलेगा। मगर आपको यही लगता कि आपकी पार्टी के लिए मुश्किल होगी अभी वापस इलेक्शन में जाके जब वो कैंपेन करेंगे, ये सब चीज़ें इन्फ्लेशन में, स्पेशली गिवन के इन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा हिट किया है हमारी मिडिल क्लास को और आपके मैसेज को? ऐसे ही है, तो आप लोगों की तो मेन पावर बेस ही वो है, बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगेन अगर आप कनेक्टेड हैं अपने वोटर्स से, उनको समझा पा रहे हैं, देखिए पढ़े लिखे वोटर का जहाँ ये बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि उसे आप बेवकूफ़ आसानी से नहीं बना सकते, वहाँ एडवांटेज ये भी कि उसके सामने रियलिटी रखेंगे। सो आई एम टेकिंग दिस चांस और होपफुली आई वुड बी एबल टू कन्विंस देम। जबरदस्त। यार
आ रहा जा रे बा आज मैं आना नहीं सी तो फिर क्यों आए हो? ओए आज तो मैं सभा फैसल साहब दी वजह तो सभा फैसला नहीं है। ओ अपना फैसलाबाद साहब दी वजह फैसल कुरैशी साहब दी वजह तो नहीं हाँ। फैसल सब्जवारी साहब दी वजह यस थैंक यू। मेरे बेस्ट फ्रेंड है अच्छा जी। जी सर मैं डिनर कर रहा सा अच्छा। एडा जबरदस्त डिनर मैं कर रहा सा उस्मान बुज़दार साहब नाल यार। उस्मान बुज़दार साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ मैं जानते हैं ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੋਲੀਆਂ ਕਿ ਸਾਮਰੀ ਜਾਦੂਗਰ ਹਾਂ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਚੌਕਸ ਹੈ ਹੈਂਗ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 200 ਕਰੋੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਅਬ ਨਾਓ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ Okay। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਚੁੰਕੇ ਐਮਕੇਐਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਸੁਪਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਐਮਕੇਐਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮਦੀਆ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈੱਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਖੇਡਦੇ ਅੱਛੇ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਅੱਛਾ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਸ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅਗਰ ਐਮਕੇਐਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ यार ਬਈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਯਾਰ पता नहीं अपनी हुकूमत वजीर आला बनाया था ये कह के कि उनके गांव में बिजली नहीं थी। हाँ जी। अब मुझे पता नहीं 3.5 साल में गांव में बिजली आई या नहीं आई। कराची आ जाए हम बिजली का इंतजाम करवा देंगे। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ बिल्कुल ਨਹੀਂ देख लो हो गया काम। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ अच्छा ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ अच्छा ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈਟ ਜਲ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀਐਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਡਨ ਨੇ डन सर। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਏ ਆਪਣਾ ਟੈਰਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ अबे टेनिस नहीं है वो यार। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਹਾ ਲੈਣੇ ਯਾਰ अरे टेनिस नहीं वो मेरे म्यूजिशियन है। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਯਾਰ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ क्योंकि हमारे पास जो है ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਨੇ यार नहीं। अरे वैसे मैचिंग हुई हुई है। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ